welcome to all of you in this channel. Its name is Magneto Plus Studies. तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 8th का है चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज, राशियों की तुलना। अब ये तुलना क्या है? तुलना मीन्स कि हम करेंगे उनको आपस में कंपेयर करेंगे कि एक ऑब्जेक्ट के मुकाबले दूसरा ऑब्जेक्ट कितना है। सपोज लेट अस टेक अ एग्जांपल। तुलना के लिए दो चीजों की जरूरत तो होगी ही, इसलिए हम करते हैं दो ऑब्जेक्ट, तीन ऑब्जेक्ट या चार ऑब्जेक्ट की आपस में तुलना। तो सबसे पहले हम बेसिक से शुरू करेंगे। हम बात करेंगे किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स की तुलना की बात करेंगे। अब कंपैरिजन करने के लिए हमारे पास एक मेथड है जिसे कि नाम दिया गया है रेशो। तो चलिए एक एग्जांपल से इस कंपैरिजन को समझते हैं। Suppose I have 20 apples and 4 oranges. अब आपको कहा गया है कि आपके पास 20 एप्पल्स हैं और 4 ऑरेंजेस हैं। अब आप भाई बताएं कि कितने एप्पल्स पर कितने ऑरेंजेस हैं, इनकी क्या आपस में कंपैरिजन है, क्या आपस में इनकी तुलना है। तो हम इनका क्या कंपैरिजन करेंगे? 20 डिवाइडेड बाय 4। So I got 5/1। मैं इसे लिख सकती हूँ 5:1। 5 मीन्स मेरे पास हर 5 एप्पल्स पर एक संतरा मुझे मिलता है, या फिर मेरे पास उधर 5 एप्पल का ढेर है और इधर मैं एक ऑरेंज रख रही हूँ। सो दिस इज अवर कंपैरिजन। अब इसे हम समझते हैं एक और एग्जाम्पल से, जो कि बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। क्या है वो एग्जाम्पल? हमने फर्दर अपनी छोटी क्लासेस में भी की है कि 25 बच्चों की एक क्लास है जिसके अंदर 10 लड़कियां हैं और 15 बॉयज हैं। नाउ यू कंपेयर देम। तो कैसे करेंगे? 10 हमारे पास बॉयज बताए गए हैं 15 और हमारे पास गर्ल्स बताई गई हैं 10। तो अब आप इनका कंपेयर करें कि भाई कितने लड़कों पर कितनी लड़कियां हैं। तो कैसे इनका कंपैरिजन किया जाएगा? वैसे ही जैसे हमने ऑरेंजेस और एप्पल्स का किया था। 15/10 दिस इज, सो आई हैव 3:2। आई कट विथ 5, सो आई गॉट 3:2। इसका मतलब है कि हर 3 लड़कों पर 2 लड़कियां हैं। सो दिस इज आवर कंपैरिजन। तो अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और आइए लेते हैं एक्सरसाइज के और एग्जाम्पल्स के भी क्वेश्चन। नाउ हियर आई हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज दैट इज 8.1। स्पीड ऑफ साइकिल हमें कंपेयर करना है। यू ऑल हैव टू फाइंड द रेशो। हमें कहा गया है फाइंड द रेशो किसकी? स्पीड ऑफ साइकिल टू स्पीड ऑफ स्कूटर। जो चीज पहले लिखी है उसे हम ऊपर लेंगे, पहले लिखेंगे। सो हाउ कैन वी राइट? स्पीड है किसकी? साइकिल की स्पीड है, उसकी रेशो है किसके साथ? स्कूटर की स्पीड के साथ। स्पीड के यूनिट्स किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकेंड्स होते हैं। सो स्पीड ऑफ साइकिल दैट इज 15 रेशो स्पीड ऑफ स्कूटर दैट इज 30। सो हाउ कैन वी राइट 15/30? सो दिस इज 15 1s are 15 2s are 1:2। अब इस 1:2 का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि साइकिल की स्पीड जो है वो चलती है 1, उसकी रफ्तार है 1। किसकी तुलना में? भाई स्कूटर की रफ्तार की। साइकिल कुछ स्पीड से चलता है पर स्कूटर जो है वो उसकी दुगनी रफ्तार से चलता है। अगर साइकिल 1 किलोमीटर प्रति आवर चलता है तो स्कूटर भाई 2 किलोमीटर प्रति आवर चलेगा। सो दिस इज द कंपैरिजन। लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन। अब हमें कहा गया है कि यू कंपेयर 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। सबसे पहले क्या ध्यान रखें? यूनिट सेम करने का ध्यान रखें। दिस इज मीटर एंड दिस इज किलोमीटर। हमेशा बड़ी क्वांटिटी को छोटी में कन्वर्ट कर लें, दैट इज वेरी सिंपल एंड इजी। क्या करोगे? 5 मीटर को उसी तरह से रहने दें। रेशो 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं।
1000 मीटर होते हैं तो 10 into 1000 मीटर. So it will become 5:10,000. तो जब आप इसकी रेशो लेंगे, so what you get? This is 1:2000. So this is our answer. So ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2. क्या कहा गया है? कन्वर्ट इनटू परसेंटेज. हमें रेशो दी गई है और हमें कहा गया है कि आप इसे परसेंटेज में चेंज करें. सो हाउ कैन वी डू? 3:4. इसका मतलब क्या है? 3/4. परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और 100 से ही डिवाइड करते हैं, क्योंकि परसेंटेज का अर्थ ही ये होता है 1/100. तो हम क्या करेंगे? 4 से, दिस इज 25, 25 3 जा 75/100. इसे हम क्या लिख सकते हैं? 75%. और यहां पर है 2:3. इसे किस तरह से कन्वर्ट करेंगे? 2/3 into 100/100. बच्चों, हमारे टीचर हमें कभी ये नहीं बताते कि हम वो ये अपॉन में 100 लिखते ही नहीं हैं. क्यों नहीं लिखते हैं? जनरली अंडरस्टूड है बच्चों को कि भाई साथ में परसेंटेज लगा देंगे. क्या लिखाया जाता है? हमें लिखाया जाता है इनटू इसके साथ ऐसे परसेंटेज. पर बच्चों, हम कभी भी 100 अपनी मर्जी से ना लगा, कोई भी चीज हम अपनी मर्जी से ना ऐड कर सकते हैं, ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ना मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ना ही डिवाइड कर सकते हैं. तो अगर आप इस तरह से भी लिखना चाहें तो भी आपका आंसर सही होगा. इट्स नॉट रॉन्ग. तो अगर इस तरह से करते हैं देन इट इज ऑल्सो राइट. बात है कंसेप्ट को समझने की कि ये 100 कहां से आया. ये 100 इसलिए आया, वी वांट टू कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज. हम इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं. और परसेंट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज के अपॉन में 100. तो 75/100 को मैं 75% लिख सकती हूँ. अब मैं यहाँ परसेंटेज लगा रही हूँ, इसका मतलब है इसके बेस में मैं क्या लिखूंगी? 100 लिखूंगी. सो ये कटेंगे तो नहीं. दिस इज 200/3. सो 3 से जब आप काटोगे अगेन 6, तो वी गेट 66 into 2/3%. So I hope you all understand these two questions or also understand the meaning of percent. So this is our third question. क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 72% of 25 स्टूडेंट्स, 25 स्टूडेंट्स हैं किसी क्लास में, जिनमें से कि जो 72% बच्चे हैं वो क्या पसंद करते हैं? मैथ पसंद करते हैं. तो ये बताइए कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो मैथ को लाइक नहीं करते या फिर मैथ में इंटरेस्टेड नहीं है. तो इस क्वेश्चन को सिंपली हम किस तरीके से कर सकते हैं? यू कैन राइट 100 माइनस 72, क्योंकि परसेंटेज जो है वो 100 में से ली जाती है. 100 माइनस 72%, व्हाट वी गेट? वी गेट 28%. सो सिंपली यू कैन राइट योर आंसर एज कि 28% बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं? वो मैथ को पसंद नहीं करते. पर अगर हम इस क्वेश्चन के थोड़ा गहराई में जाएं तो हम कैसे करेंगे? 72 of 100, बिकॉज वी नो परसेंटेज का मतलब है अपॉन 100. अब ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई इंटू 25. दिस इज 4, दिस इज 18. सो वी गॉट कि 18 बच्चे जो है दे लाइक मैथ. आउट ऑफ 25 18 बच्चे क्या पसंद करते हैं? मैथ पसंद करते हैं. तो कितने बच्चे रह गए जो मैथ पसंद नहीं करते? सो 25 माइनस 18, 7 स्टूडेंट्स. 7 बच्चे जो है वो मैथ पसंद नहीं करते. तो अगर तो नंबर्स में आपका आंसर पूछा गया कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स, देन 7 इज आवर आंसर. But if I want to write it in percent form, then how can I write? 7/25 into 100. This is 28%. So this is our answer. So I hope you all understand.
सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में कि एक फुटबॉल टीम है, वो टोटल कुछ मैचेस खेलती है, उनमें से हमें नहीं पता कितने मैचेस खेलती है, उनमें से वो 10 मैच जीत जाती है और उसका जो विन परसेंट है वो कितना है, 40% है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मैचेस। सो जो चीज हमें नहीं पता, लेट अस अज्यूम। सॉल्यूशन, लेट टोटल मैचेस। जो चीज बच्चों हमें ना पता हो उसे एज्यूम कर लें एक्स मैच। टोटल कितने मैच टीम ने खेले भाई, एक्स। अब विन परसेंटेज कितना है, विन परसेंट कितना है, विन परसेंटेज 40%। मतलब एक्स मैचेस में से 40% उन्होंने जीत लिए। तो 40% लेंगे हम किसका, ऑफ एक्स का। एक्स का कितना लेंगे, 40% है, जो कि उन्होंने हमें बताया है 10 है। मतलब टोटल मैचेस में से वो सिर्फ 10 मैच ही जीत पाए और जिसकी परसेंटेज कितनी है 100 में से 40%। तो हम इसे इस तरह से लिखेंगे कि 40% ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू 10। x remains here. If you want to cut this 0 with this 0, you can cut. x remains here. यहां है 4/10. So 10, ये जो 10 नीचे है it will go, उधर जाकर ऊपर चला जाएगा, और जो 4 है ऊपर वो नीचे उधर जाकर राइट हैंड साइड जाकर डिवाइड में चला जाएगा। Because we know कि left hand side those terms which are multiplied with x they get divided on the right hand side, वो उधर जाकर डिवाइड में चली जाती हैं। So what happened, 10 into 10 it will become 100, 100/4, so 25 4s are 100। तो इट मीन्स टोटल मैचेस बच्चों कितने हो गए, वो हो गए 25। 25 मैचेस हो गए जिसमें से वो 10 मैच जीते हैं और उसकी परसेंटेज है 40%। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 5 में, चमेली लेफ्ट ₹600। उसके पास कितने रुपीस बचे हैं भाई, 600 आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी। 75% अपनी टोटल मनी का, अपनी टोटल सैलरी हो सकती है, सेविंग हो सकती है, उसका उसने खर्च कर दिया है। उसके पास कितने रुपीस बचे हैं, शी लेफ्ट ओनली विद 600 रुपीज। सो हाउ मच वॉज इन द बिगिनिंग। सो ये बताओ कि शुरुआत में उसके पास कितने पैसे थे। तो जिस चीज को हम नहीं जानते उसे हम एज्यूम कर लेते हैं। सो लेट अस एज्यूम, लेट Chameli's total money. So let her total money, that is rupees X. अब क्या किया है उसने, 75% मनी को क्या कर दिया है, स्पेंड कर दिया है। सो शी स्पेंड, लिख सकते हैं आप, शी स्पेंड 75%। मीन्स 100 रुपए में से, अगर हम 100 से कंसिडर करें, 100 रुपीज में से 75 रुपीज उसने खर्च कर दिए हैं। तो कितने उसके पास बचे। सो वी कैन राइट लेफ्ट अमाउंट, दैट इज 100 minus 75, दैट इज इक्वल टू 25%। तो बच्चों कितने पैसे उसके पास बचे, 25% मनी ही उसके पास रही। अगर हम इसे 100% के ऊपर देखते हैं इस 75 को, तो कितने पैसे बचे भाई, 25% मनी ही उसके पास बची। अब उन्होंने हमें बताया है कि वो कितने हैं, वो 600 रुपीज है। सो हम लेंगे 25% ऑफ टोटल मनी जो कि एक्स है, किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू 600 रुपीज के बराबर है। सो दिस इज 4। सो x/4 इज इक्वल टू 600। 4 को यहां पर डिवाइड है, राइट हैंड साइड में जब ये जाएगा देन इट विल मल्टीप्लाई। सो x इज इक्वल टू 600 into 4, दिस इज 2400 रुपीज।
तो x कितना आ चुका है हमारा 2400 रुपया. दैट इज हर मनी इन द बिगिनिंग. सो आई होप यू अंडरस्टैंड. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6. क्या कहा गया है क्वेश्चन 6 में? इफ 60% पीपल लाइक क्रिकेट, 60% लोग, 100 में से 60 लोग क्या पसंद करते हैं? क्रिकेट. 30% क्या पसंद करते हैं? फुटबॉल. और जो रिमेनिंग्स हैं वो क्या पसंद करते हैं? अदर गेम्स. तो चलिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को. रिमेनिंग पीपल. अगर आप अपने क्वेश्चन को इस तरह से शुरू करेंगे देन इट इज ऑल्सो राइट. People like cricket, that is equal to 60%. People like football, that is equal to 30%. Then you write remaining people who like other games. Remaining people who like other games. तो कितने हो गए remaining people? 100 minus 60 minus 30. तो that is equal to 10%. दिस इज 6, 3, 9, 90. 100 में से 90 गए. 10% लोग जो हैं वो दूसरी गेम्स को पसंद करते हैं. ओके. अब इन्होंने ये बताया है कि इन लोगों को फाइंड आउट किया जाए. टोटल लोग कितने हैं? 50 लाख हैं. सो लिखेंगे पीपल लाइक क्रिकेट. 60% बताए थे, तो 60% का मतलब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया अपॉन 100, तो 60 अपॉन 100 इंटू 50 लाख की बात हो रही है. सो 50 लाख, ones, tens, 100,000, 10,000, lakh, 10 lakh. दिस इज अवर 50 लाख. अब आप इसे सॉल्व करेंगे. यू कट डाउन एंड दिस इज 30. So this is our answer. मतलब 3 लाख लोग जो हैं, मतलब जो 30 लाख, जो 30 लाख पीपल हैं वो क्या पसंद करते हैं? वो क्रिकेट पसंद करते हैं 50 लाख में से, 50 लाख में से. अब पीपल लाइक फुटबॉल. अब कितने लोग फुटबॉल पसंद करते हैं? 30 अपॉन 100, 30% बताया. 30 अपॉन 100 ऑफ 50 लाख. सो 50 लाख का, सो वेन एवर यू मल्टीप्लाई दिस इज 15. तो 15 लाख लोग क्या पसंद करते हैं? 15 लाख पीपल. तो 15 लाख लोग क्या पसंद करते हैं? फुटबॉल को पसंद करते हैं. और रिमेनिंग कितने थे? 10%, जो अदर गेम्स को पसंद करते थे. सो पीपल लाइक अदर गेम्स. सो 10%, 10 अपॉन 100 किसका? 50 लाख का. तो दिस इज 5 लाख. तो जो 5 लाख लोग बचे वो क्या पसंद करते हैं? दूसरी गेम्स को पसंद करते हैं. सो किड्स, ये था हमारा आज का लेक्चर. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दीज क्वेश्चंस और आपको समझ में आया है कि किस तरह से हम क्वांटिटीज को आपस में उनका कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं. सो इफ यू लाइक द वीडियो, you like the way to understand, then like the video and share this video. पढ़ते रहें, सीखते रहें. गुड बाय. जय हिंद, जय भारत.